दोस्तों, पॉइंट ब्रेक बाई आरएसआई यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सामाजिक आंदोलन की। सामाजिक आंदोलन से आने वाले एग्जाम में एक ना एक नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है और ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूं जो आपकी स्टडी में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक पूछ रहे हैं। ऑप्शन है राजाराम मोहन राय, ऑप्शन 2 है आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन 3 है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन 4 है स्वामी विवेकानंद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। अब कब की थी? वो की थी 1875 में। कब की थी? 1875 में। और कहां पर की थी? वो की थी बम्बई में। कहां पर? बम्बई में। और इसका जो मुख्यालय है आर्य समाज का वो कहां पर है? वो है नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की पूछा गया है। ऑप्शन है सुखदेव सिंह ने, ऑप्शन 2 है ज्योतिबा फुले ने, ऑप्शन 3 है रामकृष्ण परमहंस ने, ऑप्शन 4 है एनी बेसेंट ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। किसने की थी? ऑप्शन 2, ज्योतिबा फुले। कब की थी? तो वो की थी 1873 में। कब की थी? सन 1873 में। कहां पर की थी? वो की थी पुणे में। ज्योतिबा बाई फुले की पत्नी थी सावित्री बाई फुले। कौन थी? सावित्री बाई फुले। और ये भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी। कौन थी? प्रथम महिला शिक्षिका। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी? तो वो कौन थी? सावित्री बाई फुले। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, देव समाज के संस्थापक कौन थे? देव समाज के पूछे गए हैं। ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, ऑप्शन 2 शिवदयाल साहब, ऑप्शन 3 है शिवनारायण अग्निहोत्री, ऑप्शन 4 है राधाकांत देव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, शिवनारायण अग्निहोत्री देव समाज के संस्थापक हैं। कौन है? शिवनारायण अग्निहोत्री। और इन्होंने देव समाज की स्थापना कब की है? वो की है 1887 में। कब की है? 1887 में। कहां पर की? लाहौर में। कहां पर? लाहौर में। इनका अन्य नाम भी पूछा जा सकता है कि शिवनारायण अग्निहोत्री का अन्य नाम कौन है या किस नाम से और जाना जाता है? तो इसको सत्यानंद के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इनको? सत्यानंद अग्निहोत्री के नाम से भी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज के पूछा गया है। ऑप्शन है मुकुंदराव पाटिल, ऑप्शन 2 है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन 3 है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन 4 है सर सैयद अहमद खान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मुकुंदराव पाटिल बहुजन समाज के संस्थापक हैं। कौन? मुकुंदराव पाटिल। 1910 में इसकी स्थापना हुई है। और कहां पर हुई है? वो हुई है सतारा। सतारा कहां पड़ता है? वो पड़ता है महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के पूछ लिया गया है। ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन 2 आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन 3 है रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। इनके साथ कुछ और संस्थापक थे। वो कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे और चंद्रावरकर। कौन? चंद्रावरकर। और किसकी प्रेरणा पर की थी? वो की थी केशव चंद्र सेन की प्रेरणा पे की थी। किसकी प्रेरणा पे की थी? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा पे की थी। और अगर प्रार्थना समाज का स्थापना वर्ष पूछा जाए तो वो कितना है? 1867 में इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी? मुंबई में। कहां पर? मुंबई में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की संस्थापक कौन है? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के पूछे गए हैं। इसका अन्य नाम क्या है? एशियाटिक सोसाइटी। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन है? ऑप्शन है सर विलियम जोन्स, ऑप्शन 2 सर जॉन मार्शल, ऑप्शन 3 है आर डी बनर्जी, ऑप्शन 4 है सर विलियम बेंटिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, सर विलियम जोन्स ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने। कब की थी?
तो वो की थी 1784 में। कब की थी? 1784 में। अगर पूछा जाए कहां पर की थी तो वो की थी कोलकाता के फोर्ट विलियम में की थी। कहां पर? कोलकाता के फोर्ट विलियम में। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता भी रहा है, तो इस प्रश्न पर आपको विशेष ध्यान देना है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने? ऑप्शन है ए.ओ. ह्यूम ने, ऑप्शन 2 प्रज्ञानानंद ने, ऑप्शन 3 है एनी बेसेंट ने, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 एनी बेसेंट। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने। कब की थी? 1886 में। कहां पर की थी और इसकी स्थापना? वो की थी अडयार चेन्नई में। कहां पर? अडयार चेन्नई में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, आद्य ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? यहाँ पर आद्य ब्रह्म समाज पूछा गया है। ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन 2 देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन 3 है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 केशव चंद्र सेन ने आद्य ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। जब ब्रह्म समाज जो कि राजा राम मोहन राय ने जिसकी स्थापना की थी 1828 में, जब उसका विखंडन हुआ था 1865 में, तब उसके बाद 1866 में केशव चंद्र सेन ने आद्य ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और कहां पर की थी? वो की थी कोलकाता में। कहां पर? कोलकाता में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? यहाँ पर तत्वबोधिनी सभा पूछ लिया गया है। ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन 2 स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन 3 है देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन 4 है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। किस वर्ष में की थी? वो की थी 1839 में। कहां पर की थी? तो वो भी की थी कोलकाता में। कहां पर? कोलकाता में। इससे पहले इस सभा का नाम क्या था? वो था तत्वरंजनी सभा। क्या था? तत्वरंजनी सभा। तो प्रश्न पूछा जा सकता है तत्वरंजनी सभा की स्थापना किसने की? तो वो भी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? यहाँ पर रामकृष्ण मिशन पूछा गया है। ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन 2 दयानंद सरस्वती, ऑप्शन 3 है रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन 4 है आत्माराम पांडुरंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब की थी? तो वो की थी वर्ष 1897 में। कब की थी? 1897 में। और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? बेलूर में। कहां पर? बेलूर में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, आर्य महिला समाज की स्थापना पूछी गई है कि किसने की थी? आर्य महिला समाज की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रमाबाई ने। पंडिता रमाबाई ने आर्य समाज की स्थापना की है। कब? किसने की है? पंडिता रमाबाई ने। और किस वर्ष में की है? तो वो की है वर्ष 1882 में। कब की है? वर्ष 1882 में। कहां पर की है? तो वो की है पुणे महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की है। तो आर्य महिला समाज पूछा जाए तो वो किसने की है? पंडिता रमाबाई ने। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? आत्मीय सभा पूछा गया है। ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन 2 राजा राम मोहन राय, ऑप्शन 3 है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन 4 है राधाकांत देव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। और किस वर्ष की है? तो वो की है वर्ष 1815 में। कब की है? 1815 में। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अब चलते हैं कल के प्रश्न पर जो कि आपसे पूछा गया था। कल का प्रश्न था हमारा बटरफ्लाई फॉरेस्ट बिस्ले घाट किस राज्य में? बिस्ले घाट पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कर्नाटक में बटरफ्लाई फॉरेस्ट बिस्ले घाट स्थित है। अब आते हैं आज के प्रश्न पर जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का प्रश्न है हमारा बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज के पूछे गए हैं। तो ये 4 हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से जो भी आंसर सही हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल #PointBreak by RSR को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।